हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पेपर है अपना 2016 पेपर 1, ठीक है। जी एडवांस है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूस, ठीक है। नेचुरल रबर का अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया जाए, नेचुरल रबर का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया जाए तो फिर जो हमें मिलेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बच्चों कि नेचुरल रबर जो है हमें आइसोप्रीन यूनिट से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? आइसोप्रीन यूनिट के पॉलीमराइजेशन करने से, ठीक है। यही आइसोप्रीन यूनिट है। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों CH2 C डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आगे वाले से जुड़ जाएगा, पीछे वाला इससे जुड़ेगा, ठीक है। CH, फिर उसके बाद बच्चों CH2 और इधर ऐसे लिंकेज रहेगा, इधर भी लिंकेज रहेगा और यहाँ पर CH3, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे N यूनिट होंगे। अब उसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे, हाइड्रोजनेशन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। इसका रिडक्शन कर देंगे H2 निकेल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो अल्कीन है ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH2 CH और ये CH2 फिर CH2, फिर उसके बाद बच्चों ये CH3, इधर भी लिंकेज इधर भी लिंकेज और इस तरह से इसके N यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल रबर का जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो ऑप्शन में चारों के चारों जो है ना एक प्रकार से पॉलीमर ही दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, या फिर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हाइड्रोजनेशन, नेचुरल रबर का हाइड्रोजनेशन करने से जो ये प्रोडक्ट मिला है ये बेसिकली किसके, इनमें से किसके हाइड्रोजनेशन करने से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर में आपको पता है सल्फर पाया जाता है, ठीक है। सल्फर हम लोग डालते हैं 1 से 2%, तो वो तो इसमें मिलेगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉलीब्यूटाइलिन, पॉलीब्यूटाइलिन क्या होता है? ब्यूटाडाईइन, ब्यूटाडाईइन जो है, ब्यूटाडाईइन के पॉलीमराइजेशन से बनने वाला जो होता है वो पॉलीब्यूटाइलिन होता है। तो आपको पता है ये नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। पॉलीप्रोपाइलिन भी नहीं देगा क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 ही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना ए होगा। लेकिन ए कैसे होगा इसको हम समझते हैं। ए बेसिकली जो है ना बच्चों वो देखिए इथाइलिन और प्रोपाइलिन। तो प्रोपाइलिन हम सबसे पहले बना लेते हैं CH2 CH, इधर CH3 लगाऊं या नीचे लगा दूं बात बराबर है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमने इथाइलिन मतलब इथीन ले लिया। जब हम इसमें क्या करेंगे, कोपॉलीमर करेंगे। कोपॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट, एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनाते हैं उसको कोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप इसमें जानते हो कि इसमें क्या होता है, ये इधर और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसका पॉलीमर बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ CH, फिर उसके बाद बच्चों CH2, इधर भी यूनिट इधर भी यूनिट और यहाँ से कुछ इस तरह से ये आपको देखिए पॉलीमर बनता हुआ दिख रहा है ना। फिर उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो प्रोडक्ट आपको नेचुरल रबर के हाइड्रोजनेशन करने से मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट जो है कौन देगा। तो आपको पता है बच्चों टॉलेंस टेस्ट देता है एल्डिहाइड, ठीक है। वैसे बहुत सारे कंपाउंड देते हैं, एल्डिहाइड भी देता है। एल्डिहाइड कैसा भी हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, फिर उसको फॉर्मिक एसिड भी देता है, ठीक है। तो बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं जो टॉलेंस टेस्ट देता है। और तो और टर्मिनल अल्काइन भी टॉलेंस टेस्ट देता है ना।
तो कहता है कि इसमें से कौन सा देगा, तो देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, कीटोन है, ये तो गायब हो गया कंपटीशन से। ये दे देगा, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये दे देगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए गौर से, ये भी एल्डिहाइड ही है, ये भी देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, मतलब आपको हो सकता है। बेसिकली ये दिखने में लग रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या लग रहा है बच्चों? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लग रहा है। ठीक है, तो वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, वही ध्यान से सुनेंगे, वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है टोलेंस टेस्ट देता है, जो रीअरेंजमेंट के बाद, जो रीअरेंजमेंट के बाद बोले तो टोटोमेरिज्म करने के बाद जो है ना, वो एल्डिहाइड में बदल जाए। किस में बदल जाए बच्चों? एल्डिहाइड में बदल जाए। ठीक है, तो एल्डिहाइड में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी तो दिया हुआ है, लेकिन ये किसी भी दृष्टिकोण से ये एल्डिहाइड में नहीं बदल सकता है। ये एल्डिहाइड में बदल सकता था, ये एल्डिहाइड में बदल सकता था अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अल्कीन सिस्टम बना हुआ होता, तो टोटोमर करके ये क्या करता, एल्डिहाइड में बदल जाता। और अगर ये एल्डिहाइड में बदलता तो फिर ये टोलेंस टेस्ट दे सकता था। ठीक है, तो फाइनली टोलेंस टेस्ट का जो है ना, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का होना बहुत जरूरी है। तो ये लगता तो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। ठीक है।